नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदुल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के लिए जो समय हमारा चल रहा है, यानी कि मानसून का इस समय हमारा समय चल रहा है। जुलाई जो है बिल्कुल लास्ट होने वाली है और अगस्त का महीना स्टार्ट होने वाला है। इस समय पर हमें गन्ने की फसल के अंदर ऐसे कौन कौन से खाद डालने चाहिए, ऐसा कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए जिससे कि जो गन्ने की मोटाई है, गन्ने की मोटाई बहुत ही बढ़िया तरीके से होकर के चले, साथ साथ मोटाई के साथ साथ गन्ने की लंबाई भी बढ़ सके और हमारे गन्ने की फसल के अंदर किसी भी तरह के कीट का अटैक या फिर टॉप बोरर का अटैक ना हो पाए। तो सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि किसान भाइयों आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। यहां पर जो किसान भाइयों हम लेने वाले हैं, 2 खादों का उपयोग करेंगे और साथ ही साथ किसान भाइयों 1 कीटनाशक का उपयोग यहां पर हम करने वाले हैं। यदि आप इन सब का उपयोग बिल्कुल समय रहते जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं उस तरीके से करते हैं, तो जो आपका खाद होंगे, जो आपका कीटनाशक होगा, ये भी किसान भाइयों बरसात के साथ जमीन में नीचे नहीं जाएगा और ये धीरे धीरे आपकी फसलों को मिलकर के आपके गन्ने की फसल की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, उसकी बढ़वार भी करेगा, मोटाई भी गन्ने की बढ़ेगी और गन्ने की फसल के अंदर किसी तरह का कोई रोग भी नहीं लग पाएगा। क्योंकि जैसे ही बरसात लगनी शुरू होती है इस समय पर किसान भाइयों ज्यादातर गन्ने की फसल के अंदर कीटों का जो अटैक है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको अपनी फसल को किस तरीके से बचाना है वो सब कुछ किसान भाइयों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको खाद लेना है किसान भाइयों, चाहे तो आपका पौधा गन्ना हो या फिर आपका पेड़ी गन्ना हो, इस समय पर किसान भाइयों स्प्रे करना जो है किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि गन्ने की जो फसल है वो बड़ी हो चुकी है। तो इस समय पर जो स्प्रे है वो बहुत ही कम किसान भाई कर पाएंगे। तो जो खाद यहां पर आपको लेनी है, सबसे पहला खाद जो आपको किसान भाई यहां पर लेना है वो लेना है किसान भाइयों बायोवीटा। बायोवीटा किसान में जो पीआई कंपनी की आती है उसका उपयोग यहां पर आपको करना होगा और गन्ने की फसल के अंदर इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लगभग 4 किलोग्राम से लेकर के 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बायोवीटा का उपयोग यहां पर अपने गन्ने की फसल के अंदर करना है, क्योंकि इसके अंदर बढ़वार करने के लिए वो सब कुछ दिया गया है जिससे हमारे गन्ने की बढ़वार अच्छे से हो सके। इसके अंदर सभी तरह के तत्व डाले गए हैं। दूसरा किसान भाइयों जो आपको यहां पर खाद उपयोग में लाना है, दूसरा खाद उपयोग में लाना है आपको डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, क्योंकि डीएपी एक ऐसा खाद है जो किसान भाइयों बरसात होने के बाद भी तेजी के साथ नीचे नहीं जाता, ये धीरे धीरे घुलता है और धीरे धीरे गन्ने की फसल को मिलता रहता है। क्योंकि अभी हमारी जुलाई चल रही है, अगस्त स्टार्ट होने वाला है और हमारे जो गन्ने की गिराई होगी किसान भाइयों वो अक्टूबर नवंबर महीने के आसपास जाकर के होगी। तो अभी हमारे पास लगभग 3 से लेकर 4 महीने का समय है और तब तक किसान भाई जो हमारा डीएपी है ये अच्छी तरीके से घुल करके हमारे गन्ने की फसल को मिल जाएगा और हमारी फसल को अच्छी तरीके से बढ़वार करने में, ग्रोथ बढ़ाने में ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस होता है और फास्फोरस होने की वजह से किसान भाइयों गन्ने की जो जड़ें होंगी वो अच्छी तरीके से नीचे फैल पाएंगी और जब जड़ें नीचे अच्छे से फैलेंगी तो बहुत ही बेहतर परिणाम किसान भाइयों यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों यहां पर आपको एक खाद का उपयोग और करना है जो है हमारा किसान भाइयों सल्फेट ऑफ पोटास यानी कि एनपीके 0050 का उपयोग आपको इन दोनों खादों के साथ ही मिला करके करना है और इसकी जो मात्रा आप यहां पर लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो सल्फेट ऑफ पोटास जो हमारी आ रही है यानी कि एनपीके 0050 जो हमारा है इसकी मात्रा भी आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहां पर इन्हीं खादों के अंदर आपको मिक्स कर लेनी और इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। साथ में किसान भाई यहां पर आपको एक बहुत ही शानदार और अच्छे कीटनाशक की आवश्यकता पड़ने वाली है जो यहां पर कम से कम 60 से लेकर 70 दिन 80 दिन तक हमारे गन्ने की फसल को कीटों से बचा करके चल सके। तो यहां पर जो आपको उपयोग करना है, यदि आपको ओरिजिनल वर्टैगो मिल जाती है, अब ओरिजिनल वर्टैगो और लोकल वर्टैगो इनकी पहचान कैसे करें, तो इसके लिए किसान भाई मेरा जो दूसरा चैनल है फर्टिलाइजर एक्सपर्ट, उस चैनल पर मैंने वीडियो बना करके दी है जिसमें मैंने 5 से लेकर 6 ऐसे तरीके बताए हैं कि आप बड़े आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि जो वर्टैगो आप डाल रहे हैं या जो फटेरा आप डाल रहे हैं वो ओरिजिनल है या फिर नकली है। तो आप उस वीडियो को देख करके पता लगा सकते हैं कि जो आप खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल है या फिर नकली है। तो वर्टैगो की जो मात्रा यहां पर आपको लेनी है वो लेनी है किसान भाइयों 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे कम मात्रा ना लें, 5 किलोग्राम कम से कम आपको चाहिए और होनी भी ओरिजिनल चाहिए। लोकल होगी तो काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। यदि आप वर्टैगो नहीं डाल पाते या आपको ओरिजिनल नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन में आप
फटेरे का उपयोग कर सकते हैं। और फटेरे की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो कम से कम 6 से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इससे कम मात्रा मत लेना, क्योंकि इससे कम मात्रा लोगे तो फटेरा ज़्यादा तेजी के साथ ज़्यादा अच्छे कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको इतनी मात्रा की आवश्यकता तो पड़ने वाली है। और यदि खेत के अंदर ज़्यादा ही तेजी के साथ ज़्यादा ही हैवी मात्रा में कीटों का अटैक चल रहा है तो फटेरे के साथ साथ आप किसान भाइयों आधा किलोग्राम प्रति बीघा, ऐसा मान लीजिए कि 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसके अंदर रिजेंट की मात्रा भी मिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिलानी ही है। अगर खेत के अंदर हालत ज़्यादा खराब चल रही है उस कंडीशन में किसान भाइयों 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप रिजेंट की मात्रा भी इन्हीं खादों के अंदर मिला लीजिए। और इन सब खादों को आपस में अच्छे से मिलाने के बाद गन्ने की जड़ों के पास में ही इन खादों को डलवाना है। इसका छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करवाना है, क्योंकि यदि आप छिड़काव करवाएंगे तो उतने अच्छे और उतने शानदार रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से खादों का उपयोग आपको करना है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं इसका छिड़काव करने के लिए मना क्यों किया है, क्योंकि जो हमारा क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो हमारा फटेरे के अंदर जो साल्ट दिया गया है ये एक ऐसा साल्ट है किसान भाइयों कि यदि इसका आप बिखराव करवाते हैं तो जहां पर ये गिरता है ये वहीं पर कार्य करता है। और यदि ये जड़ों के पास में नहीं पहुंचा तो ये बेकार पड़ा रहेगा, आपकी फसल को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और कोई भी कार्य नहीं करेगा। क्योंकि इसे जब बनाया गया है तो कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है कि जहां पर ये गिरता है वहीं पर कार्य करता है। इसीलिए कोराजन की भी जो ड्रिंचिंग हम करवाते हैं वो गन्ने की जड़ों के पास में करवाते हैं, जिससे कि गन्ने पर जल्दी से रिजल्ट देखने को मिले। तो कभी भी फटेरा हो, वर्टैको हो या फिर कोराजन हो या फिर एम्प्लिगो, इन्हें बिल्कुल किसान भाइयों आपको जो है गन्ने की जड़ों के पास में ही डालना है, तभी आपको ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल करके दे पाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।